माखन चोर लगे तेरे 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 माखन चोर माखन चोर भगवान की। आप लोग बैठ जाइए तभी तो माखन चोराते बनेगा। हाँ नहीं लेफ्ट राइट हो गया ना बढ़िया है। आए देखो बैठे रहे बहुत देर से वो हाथ पिरात रही सो है खड़ा हो कितने बढ़िया लगी नहीं ऐसे लगी नहीं कोनो एक रसगुल्ला खवा दी थी से। तो ये होता है भागवत की कथा कि भागवत की कथा में बैठोगे तो भी आराम और भागवत के कथा से खड़ा होगे तो भी आराम। राम कहो आराम मिलेगा और खाने को बादाम मिलेगा। चलिए भगवान का लीला थोड़ा सा जल्दी से विठल जी। अरे भैया कृष्ण जल्दी आओ ने माखन चुरावे जाए को है जल्दी आप जाओ। अरे भैया कन्हैया आज एक गोपी को निमंत्रण आया है चले श्याम सुंदर तो भगवान चोरी करवे तुम चलोगे किन गोपी के घर? हम चलेंगे। और लखन की मार कौन झेलेगा? हम झेलेंगे। अच्छा माखन खाएंगे कृष्ण भगवान वो गोपी के लखन की मार झेलेंगे हम। ठीक है तू हमारा गुरु और हम तेरे चेला जन्म जन्म को मेला और हम और तुम अकेला और पैसा लगेगा बेला चलो अब देखना ध्यान से दर्शन करना सबका जगह बदल गया जाना। गोविंदा आला रे कनेक्शन दे दो। एक मिनट बिजली रानी भी आ गई क्योंकि भगवान जानते हैं ना अब। बोलो बिजली रानी की। हाँ उसको देना ना ला करके दे दिए रहे ना वो चारों को लूटने के बाद। बोलिए माखन चोर भगवान की मेरे सुदेष्टा कन्हैया की आज के आनंद की ब्रजवासी भैयन की रहा ना वो पूरा पद दिखा मतलब जामे तो बिरज गोपी ने चीनी भी ना डाली बड़ी खट्टी छाछ है। बड़ो आनंद आ रहे हो दही हरे चढ़ाए है मोड़े में लार आ रही है लार। अरे भैया तो चाहिए तो तू भी खा ले जल्दी भैया कछु गाओ बजाओ जभी तो आनंद आवेगा। हाँ रुक एक मिनट ये वो मतलब बड़ो मीठो माखन ब्रज गोपी इनको बड़े दिन आते धर रखे हो हमारे इंतजार में। हाँ हाँ वीडियो बोलो माखन चोर भगवान की। गोविंदा आला रे आला जरा मटके संभाल ब्रजे वाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला।
है वहां जगह खड़ा होकर दर्शन करने बीच वाले विवाह और रुक्मिणी विवाह के लिए लगे उसको नहीं खोलना है। मदन गोपाला लाहोले बदहे हो यशोदा काला बटा मना तोरे नंद के लाला मदन गोपाला लाहोले बदहे हो यशोदा काला बटा मना तोरे नंद के लाला मदन गोपाला लाहोले बदहे हो यशोदा काला
दहीला मोहन चुराते हम खाते दूसरा खवाते छुपन पे तारा की दिखाते अपने बोली माओ सला फसाते दहीला मोहन चुराते अवध खाते दूसरा छुपन पे तारा की दिखाते अपन बोली माओ सला भैया तेरा बच्चे बंदिया अवध बन गए थोड़े नंदे की चलो भागो भागो भागो, एक गोपियां आ रही है, भागो। अरे इधर इधर से भागो, उधर से तो गोपी आ रही है, उधर जाओ, जल्दी भागो, मत फेंको, व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अरे उनको समझा दो, मेरे को मना करके खुद बंटवा रहे, बताओ कितनी गंदी बात है। कैसे बेहतरू जी, कल आप मुझे मना करके आज आप भगदड़ करवा रहे हो, नहीं, गलत बात है, गलत बात। मुझे मना करके आप स्वयं भगदड़ करा रहे हो, आपके कहने से मैं कल नहीं की और आप आज खुद कर रहे हो। जो लोग बैठी हैं, माताएं बाहर से आई हैं, उनके ऊपर बच्चे गिर रहे हैं, अभी गिर गए होंगे, अब उनको कौन ठीक करेगा बताओ। गलत है ना इस तरह भगदड़ कराना, भाई बाद में कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी करना गलत है ना। मेन बच्चों को अगर छोड़ दोगे ना तो सब तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। बैठ जाओ सभी बच्चे, शांति से बैठ जाओ, जल्दी से हो गया उत्सव, कोई बात नहीं, चलो बैठो सब लोग। अभी तो बचेगा, बैठो अभी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलिए कोई बात नहीं, उत्सव है, हो जाता है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए।
अरे भाई जब माखन लूटने आते हैं टोली वाले तो थोड़ा उधम तो मचता है ना। अगर किसी के ऊपर कोई गिरा हो तो उसको माफ कर देना है ना, कोई बात नहीं, चलो इतना चलता है, ठीक है। इधर कथा में ध्यान, परीक्षित जी, गुरु जी आप कथा में ध्यान दीजिएगा ना, इधर उधर कुछ नहीं सोचना, इतना उत्सव में होता रहता है। सामने से बच्चे लोग हट जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कथा आयोजन करता की। अरे भाई आयोजन इतना बढ़िया है तब इसीलिए है क्योंकि आयोजन करता लोग चकाचक है, बढ़िया है। उन्होंने इतना सुंदर आप सबके लिए व्यवस्था किया है, लेकिन बच्चे थोड़ा साथ दें, ज्यादा उधर नहीं मचाना है। देखो कितना जरा फुग्गा लगा था, सब लूट के फोड़ डाले। तो भगवान इस तरह से माखन चोरी की लीला की है। गोपियों के भाव को भगवान समझते हैं। समस्त गोपियां चाहती हैं कि भगवान मेरे घर आए, कोई चाहते हैं मेरे घर आए, इसलिए भगवान सबके घर में जाते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाए, ब्रह्मांड घाट में जाकर के मिट्टी खाए। आज भी माताओं को भी मिट्टी बहुत पसंद होता है, सब लोगों को मिट्टी पसंद होता है। छोटे छोटे बच्चों को देखना, अगर पहले छोड़ देते थे, आजकल तो बच्चे जमीन में रहते ही नहीं है, या तो बढ़िया गोद में या तो बढ़िया बेड में, मट्टी तक जाते ही नहीं है, टाइल्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? टाइल्स में रहते हैं। पहले गांव में माटी था तो मट्टी खाते थे, अब टाइल्स में है तो गुटखा खाते तो भगवान ने मिट्टी खाया तो उनको कहा गया कि देखो भाई, बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम मिट्टी खा रहा, मैं मैया को बताऊंगा। कहे हाँ हाँ बता देना, अगर तुम बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा मैया को कि तू भी भांग खाता है। अब देखो भाई बहन का पोर एक दूसरे का सब जानते हैं। अगर भाई कहीं कुछ कर रहा है गलत, बहन कहे मैं बता दूंगी मम्मी को, तो भाई भी कहते हैं हाँ बताना, मैं भी बता दूंगा कि तू किससे किससे बात करती तो एक दूसरे का सब राज जानते हैं। तो भगवान कन्हैया कहे जा जा बता दो, और सही सही में आज बलराम जी जाके बता दिए। ए मैया लाला बिगड़ रहा है धीरे धीरे, देख मैया आज ना ये जो है माटी खाया है। कहे कसरे कैसे रे कन्हैया, ए कनुआ तूने माटी खाई? अरे अंधांत आत्मन चटोरे, तूने माटी खाई? कहे ना, मुंह में भरे रहे माटी और मैया के हाथ में साटी, अब लगे डर। कहे ना मैया। कहे देख बलराम कह रहा है तेरा बड़ा भाई, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। देख तेरा अग्रज बड़ा भाई कह रहा है तूने खाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना मैया, यदि मैंने खाया तो एक काम कर, तू मेरा मुख देख ले, आ करवा के देख ले, अगर मैं खाया होऊंगा तो मेरे मुंह में होगा माटी। तो कहे ठीक है। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया मेरे मुंह में देख ले, मैं तेरे सामने हूं, आकर देख। मैया ने तुरंत भगवान का मुख देखा तो मुख में सारा ब्रह्मांड भगवान ने दर्शन कराया। विराट बपू है भगवान के, नदी पहाड़ पर्वत वन उपवन वाटिका बरसाना वृंदावन मथुरा गोकुल, गोकुल में भी नंदरानी जी का भवन, भवन के अंदर भगवान, और भगवान उनके मैया जो है साथ में कान पकड़े हुए, केवरे चटोरे, बड़ा माटी खाया कह के, और मैया भी मुख में दिख रही है। मैया को लगा कि क्या बुढ़ौती में मुझे मोतिया बिंद हो गया, अरे इसके छोटे से मुंह में सारा ब्रह्मांड, लगता है मुझे मोतिया बिंद। भगवान जब ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया कि माँ मिट्टी केवल मैं नहीं, अभी तो सारा ब्रह्मांड खा रहा है, मैया को लगा कि ये मेरे बुढ़ापे के आंख का गलती है। तुरंत आंख को जैसे मीची और फिर देखी तो सब कुछ गायब। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, समय अभाव रहता है, कितना जल्दी 4:45 बज गए, घड़ी आज ज्यादा जल्दी जल्दी भाग रहा है।
कथा इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं कि पूछो मत। अरे भगवान माखन चोरी करने के घर गए, वो लोग छीके में रखे थे, ऐसे टांग के मरकी जैसे रखते थे। नीचे में सबको लगाया, एक में तन सुखा मन सुखा श्री दामा सबके सब, और ऊपर में अध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण जी स्वयं। गोपी आई तो नीचे वाला जो सबसे था उसने देखा, कहा ए सुनो भैया गोपी आ गई भागो। अब बता, एक के ऊपर एक घोड़ा बन के चढ़े रहे और सब लोग तरी वाले अगर गायब हो जाही तो का हाल हुई। सब हम धड़ाधड़ गिरे। अब अंतिम में भगवान हम मरकील पकड़ के लटके रह गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान पकड़ा गए। आज गोपी ने कहा ए देख, आज मैं तुझे पकड़ ली हूं, आज तुझे बांधूंगी। और बांधने लग गई। तो जब जब बांधे तो बंधाए ना, क्योंकि भगवान भी तो कौतुकी हैं, लीला करने वाले। कहे गोपी तुझे बांधना नहीं आता क्या? जब से देख रहा हूं इतना देर हो गया बांध ही नहीं पा रही है। कहे नहीं आता है। कह देख मैं सिखाता हूं तुझे कैसे बांधते हैं। कहे तुझे आता है? कि हाँ मेरी माँ ने मुझे सिखाया 3.5 फंदे का फंदा। कितना? 3.5 फंदे का फंदा। कहे कैसे होता है? कहे अरे मैं बताऊंगा नहीं, बांध के दिखाता हूं। कहे हाँ खोल देना। कहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खोल दूंगा, खोल दूंगा। कहे ठीक है तो चल सिखा। और एक ऐसी खंबे में लेकर गए। कहे चल खड़ी हो जा। हाथ को बढ़िया पीछे लेकर के गए खंबे के और एक फंदा लगाया। कहे देख गोपी ये एक गठान। कहोगे? उसी को कहते हैं फंदा। कहे ये एक गठान। उसके बाद फिर से रस्सी को लाए, पेट से लेकर पीछे गए। कहे देख गोपी ये दूसरा फंदा। और नीचे पैर के पास लेकर गए, पीछे गठान मार दिए। कहे देख गोपी ये तीसरा फंदा। हाँ हाँ बिल्कुल। और आधा? कहे आधा और है। कहाँ? उनके जो हाथ पीछे बंधे तो उन्हीं में एक और फंदा मार के सरफों गठान बांध दिए, तो वो हो गया आधा। तो ये 3.5 फंदे का फंदा। सीख गई? हाँ मैं बिल्कुल सीख गई। अब खोल, अब मैं तुझे बांधूंगी। भगवान ने कहा मेरी मैया ने तो मुझे बांधना ही सिखाया था, खोलना तो सिखाया ही नहीं। अब तू बंधी रहे, मुझे तो बड़ा बांधने चली थी। अब देखता हूं तू कैसे बांधेगी मुझे। तो भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं, बहुत मनोहारी लीला करते हैं। जो जगत को नचाने वाला है, आज भक्तों की कृपा, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेकर ऐसी मधुर मधुर मंगलमयी लीला करते हैं। एक दिन भगवान अपने ही घर में समस्त लोगों को बुलाए और कहे कि एक काम करो, हमेशा सब घर में चोरी करते हो, आज मेरे घर में खाओ। सबको बुलाए, बड़े बड़े बंदरों को बुलाया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ तधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेत नाते भाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभेश गृह कुपितो याद्युपक्रोश्यतो गान। आज मैया घर में नहीं थी तो जितने मटके थे सब मटकों से माखन लुटा रहे थे भगवान। जैसे अभी आपने देखा नहा रहे थे, हर हर वो इसने कहीं कहीं के नहा तरीन साहब जा। ग्वाल बाल भी खाए, बछड़े भी खाए, सबको खिलाए, यहाँ तक कि बंदरों को बुला बुला के माखन खिलाए। और अंतिम में मटका रखा था, मटके को उठा उठा के पटक दिए, सब मटका फूट गए। लोगों को माखन का गुस्सा नहीं था। किसका गुस्सा था? मटके का गुस्सा था कि दादू सासुओं जमाने के मटके थे, सब फोड़ डाले। आज यशोदा मैया ने सोचा आज तो इसको दंड देकर रहूंगी। बड़ा उधम ही हो गया है, बच्चों को दंड देना चाहिए। जब छोटी मोटी गलती करे तो उसी समय डांट दो, तो बड़ी गलती नहीं करते हैं। कोई भी बच्चा पाउच खाना चालू करे तो डांट दो, तो आगे जाके बोतल वोतल नहीं पकड़ेगा। अब पाउच खाएगा तो बोलोगे पाउच है तो खा रहा है, क्या हो गया? फिर पता चले सिगरेट पीने लगा, अरे सिगरेट ही तो पी रहा है, क्या गलत कर रहा है? धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। इसलिए जब छोटी गलती करे तो टोक दो तो सुधर जाते हैं। तो आज मेरा लल्ला इतना बदमाश हो गया कि घर ही के मटके को फोड़ डाला, आज इसको दंड दूंगी। अब मैया ने एक सांटी, चांदी की सांटी ली हाथ में कि एक कन्हैया आजा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। भगवान भागे और भगवान सुखदेव कहते हैं ए राजा परीक्षित,
दर्शन कर लो। भागता हुआ ब्रह्म दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो यशोदा के उनके ही आंगन में मिलने वाला है। देख कैसे जगत को नचाने वाला आज मां के डर से, यद बिभेति स्वयं भयम, जिससे यहां तक कि भय भी भय खाता है, ऐसे भगवान आज मां के डर से, मार के डर से भाग रहे। अब भागे मैया दौड़ाए, अब बताओ लइका मन दौड़ी तो मैया मन पकड़ डरी होला, खा पी के हृष्ट पुष्ट रही थे मैया मन आजकल बता, और लइका मन फुरफुंदी कस, वो उड़ा ही नहीं, कहां पकड़ाई। अब गाय के बछरू में छराते थे जल्दी कोनो नहीं पकड़ सका, 5 हाथ कूदते हो दूध पिए के बाद, तो माताएं कहां पकड़ पाएंगी, बेचारी बहुत परेशान हो गई। जो उनके जूड़े में जो गजरा लगा रास्ते व्यस्त हो गए, फूल गिर गए। भगवान ने सोचा मैया को इतना परेशान करना उचित नहीं है, क्या करूं। मैया को कृपा करने के लिए भगवान ने कहा कि देखो मैया, इस तरह अगर तुम दौड़ाओगी तो मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। कह देख बेटा तू भाग क्यों रहा है। कह देख मैया तू मुझे पकड़ेगी तो मारेगी। अरे तू क्या सोच रहा मैं तुझे मारूंगी। कह हाँ वो हाथ में आपके साटी है, मारोगे। सूटी धरेगी सेक्टर, सूटी है मारोगे। अच्छा तुझे सूटी से डर लग रहा है तो ये मैं भी फेंक देती हूँ। और तुरंत मैया ने सवेद भीतम, उस डंडे को जैसे ही फेंका तुरंत भगवान ने कहा देख मैं पकड़ में आ जाऊंगा लेकिन मारना मत। ना बेटा ना, मैं मारूंगी तेरी पूजा करूंगी, तू आ। तो भगवान ने सोचा सही सही पूजा करेगी, और भगवान कहा जाना कौन सा पूजा करी। तुरंत भगवान पकड़ में आए, दप से मैया ने हाथ पकड़, चल आज बताती हूँ तुझे। और ले करके गए जिस उखल में भगवान खड़े होकर के माखन उड़ा रहे थे, आओ आओ खा खा के, उसी उखल से बांधने के लिए मैया चली। उखल में जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़े, इतना रस्सी जोड़ती गई मैया, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी बच जाती। माँ बहुत नहीं मैं बस करूँ और ठंडा करूँ। कहते हैं ये 2 अंगुल भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक कृपा नहीं होती है बाकी भिखारी की, तब तक जो है जीवन में हमें सफलता नहीं मिल सकती। ये कृपा पर निर्भर है। और भक्तजन परिश्रम, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते कहोगे। बताओ अगर मुझे बात मुझे नहीं थी तो गुरु का रास्ता बन गई है, और स्कूल में बताओ तो आनी थी कैसे कमाओ, फिर घर से नींद बनाओ, फिर घर से घर बनाओ। ऐसा क्यों पड़ा, क्या कर्म है भूमि है ये, तो कर्म करना पड़ेगा। तो भक्तजन परिश्रम और भगवान की कृपा, ये दोनों जब होते हैं तो ये 2 पूर्ण हो जाते हैं। आज भगवान ने देखा माँ का सूरत है, पसीने आ गए हैं, और माँ के माथे पर भगवान प्रसन्न हो गए और बन गए। आज माँ के तीर से बन गए। भक्त भगवान की इस तरह से भगवान के आगे ढूंढने गए धीरे धीरे, और जा करके 2 वृक्ष है आंगन में मैया के, जो यमराजन के वृक्ष थे, जो मल नल कुंवर और बड़ी जीव थे, दोनों के बीच से निकले, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे, और उसमें से के रूप धारण करके 2 पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ये दोनों नल कुंवर बड़ी जीव है, कुबेर के बेटा। वसंतम नवनीतचंद्रम गोपांगनानां चतुकोलचंद्रम अनेक जगदाख्य तथा पक्षौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री कृष्ण भगवान चोर नहीं है, ये चोरों के सरदार है। क्या है,
भागवत में लिखा है चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ये चोर नहीं है, चोरों का सरदार है। बोले चोरों के सरदार की। आज इन्होंने उनका उद्धार किया, क्योंकि एक बार ये लोग मद में अहंकार हो गए थे, ऋषियों महर्षियों को प्रणाम करना भूल गए, तो इनको श्राप दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ, पेड़ बन जाओ। पेड़ बन गए, लेकिन पेड़ कहाँ के बने? माँ यशोदा के आंगन के। और उनका कल्याण हुआ तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। क्या कहते हैं? श्रुतवाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायां हस्तौ जगर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनु। हे प्रभु, हम सदा आपके गुणगणों का गायन करें और सदा अपने हाथ से आपकी सेवा करें, सिर से आपको प्रणाम करें। ऐसी स्तुति गा करके चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा, देखो मैया, हम जो है गैया चराएंगे। क्या चराएंगे? गैया। मैया ने कहा, बारे कन्हैया 4 साल का तो तू अभी हुआ ही है, अभी खुद को तो चरा ले, बाद में गैया चराना ही है। ग्वाला तो है ही है तू, आज नहीं तो कल गैया चराना ही है, पहले खुद को तो चरा ले। भगवान ने कहा, ना मैया, हम गैया नहीं चराएंगे तो बछड़ू चराएंगे। क्या चराएंगे? अब भगवान छोटे से थे ना, तो भगवान कहते हैं कि ना मैया, हम गैया नहीं तो बछड़ू चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है जाओ। तो फिर बछड़ू चराना भगवान प्रारंभ करते हैं। बछड़े को चराना आज प्रारंभ करते हैं। बोलो राधे राधे, हरे हरे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे